हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपके उत्तराखंड बोर्ड के आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, जो इसमें भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि इस साल के जो बोर्ड है उसमें भी आपके एक दो क्वेश्चन इससे फंस जाएं। लगभग मैंने 30 से 35 क्वेश्चन इसमें आपके प्रीवियस ईयर के उठा रखे हैं। 2012, 2010, 2015 जितने भी मुझे मिल पाए PYQ मैंने सारे ले रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन A इक्वल टू 3/5 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos A। अगर आपकी वैल्यू हो साइन A की 3/5 तो हमें cos A की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो साइन A दे रखा है आपको 3/5। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो हमें रेशियो पता होने चाहिए क्या होते हैं, PBP HHB। आप याद करने की ट्रिक कर सकते थे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आपको याद करना है आप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला आपका क्या होता है, ये होता है आपका साइन के लिए। तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें बताना एक्चुअली में क्या है, हमें बताना है cos A। तो cos A क्या हो जाएगा आपका, cos होता है दूसरा वाला आपका ना, ये होता है साइन cos ये tan। तो cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हाइपोटेनस तो हमारे पास है 5, यहाँ परपेंडिकुलर है 3, बट हमें क्या चाहिए, इसमें बेस भी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे 90 का एंगल है, साइन A की बात चल रही है तो एंगल कहाँ पे होगा आपका A, ये है आपका A, B एंड C। परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें आपका, परपेंडिकुलर का होगा सर ये BC वाला आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस चित्र के लिए। एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आपकी, ये AC वाली। तो पुट करो, BC कितना है आपका 3 एंड हाइपोटेनस कितना है आपका 5, AC कितना है 5। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये AB या BA। ठीक है, क्योंकि बेस हमें किस में चाहिए, cos A में। तो अब क्या करेंगे इसमें हम, इन ट्राइंगल ABC में क्या करें, पाइथागोरस यूज करते हैं, बाई पाइथागोरस पता होगी ना आपको, पहले भी बता रखी है मैंने। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर हाइपोटेनस क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर है इसमें आपका BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है आपका यहाँ पे BA या AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC मतलब आपका हाइपोटेनस दिया है इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना दिया आपको 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB, तो AB तो हमें निकालनी है, तो AB का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 9 को इधर भेज दो, तो ये हो गया आपका 25, यहाँ था ये प्लस में तो यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ अब, तो AB स्क्वायर तो मैंने वहीं पे रहने जहाँ पे था, बस लिख दिया मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड से, इधर उधर कुछ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो 25 में से 9 घटाओ तो आपका आएगा 16। तो AB स्क्वायर तो चाहिए नहीं, AB चाहिए, तो ये स्क्वायर यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है आपका, होगा सर 4। तो AB कितना आ गया आपका 4 आ गया, तो इसमें आपकी बेस क्या आ गया 4 आ गया। तो कॉस से तो बता दोगे ना आप, तो कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या था इसमें AB अपॉन हाइपोटेनस कितना था AC, मतलब कितना आ गया आपका cos A बराबर, आपको होगा सर AB है हमारा कितना निकाल रखा है 4 अपॉन AC, तो हमें पहले बता था 5, तो cos A बराबर कितना आ गया आपका 4/5। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना आपको, ऐसे ही आपको इनको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इफ 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन A की। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये रेशियो आपको याद रहना चाहिए भैया, ये याद कर लो तभी क्वेश्चन बनेंगे आपके।
तो ये है आपका 15 कॉट ए इक्वल टू कितना लिखा है आपका, सॉरी 18 है, सॉरी 18 नहीं है 8 है, ठीक है। तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब कॉट ए और 15 है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चले जाएगा आपका डिवाइड में। तो कॉट का रेशियो पता होना चाहिए, तो ये होता है आपका साइन कॉस 10, 10 का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है, कॉट होता है, मतलब ये होता है कॉट का रेशियो। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें निकालना है साइन ए, तो पहले तो हमें साइन ए का पता होना चाहिए। साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर तो है हमारे पास बट हाइपोटेनस नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेस। तो फिर से क्या करेंगे हम, एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे। कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको नाम दे दो। अब ए वाला एंगल बोल रहा है तो ए यहाँ पे बना देते हैं, बी एंड सी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल। तो आपको बेस दे रखा है कितना 8, तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये वाली भी 8 एंड परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15, ये है आपका 15, ठीक है, मतलब बी सी। ये क्या है, बेस क्या था आपका इसमें ए बी और परपेंडिकुलर क्या था बी सी, ठीक है। इतना हमें पता था। हमें निकालना क्या है अब, इसके लिए हमें चाहिए हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस के बिना साइन ए की हम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगा देते थे। इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस अभी बताई मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है आपका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर तो हमें कुछ नहीं पता है, ए सी निकालना है हमें, तो ये रहने दो ऐसे ही। बी सी हमें दे रखा है परपेंडिकुलर 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ए बी है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ तो आपका ए सी का स्क्वायर ही रहा, ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। इन दोनों को ऐड करो तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 में 4 जोड़ो कितना आ गया आपका 9, 2 में 6 ऐड करो कितना आ गया आपका, आ गया 8 और 2, तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया 289। तो इस स्क्वायर को यहाँ भेज दो क्योंकि ए सी निकालना था, तो ए सी इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 289, तो ए सी इक्वल टू हो गया आपका। अब आपको ये स्क्वायर रूट थोड़े बहुत याद होने चाहिए किसका है 289, नहीं तो आप निकाल सकते हो, मैंने आपको मेथड भी बता रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। चैनल पे जाके वीडियो देख लो उसकी, नहीं तो नॉर्मली 20-30 तक तो आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर याद है आपको तो उसका मतलब स्क्वायर रूट भी याद होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका 17 का, तो ए सी कितना आ गया आपका यहाँ पे 17 आ गया, तो ए सी की जगह कितना लिख दूँ 17, ठीक है। अब हमें निकालना था साइन ए, तो साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसका रेशियो। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें आपका हो गए बी सी है, हाइपोटेनस कितना है ए सी है। तो बी सी हमें पता था पहले से ही कितना था 15, ए सी हमने निकाल लिया कितना है 17, तो साइन ए का रेशियो कितना आ गया आपका 15/17। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैंने आपका यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, उसके आगे उसका सन भी मेंशन है, ठीक है। तो अब देखो इसे नोट कर लो जिसे करना है। अब देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए ना, या 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे बड़े क्वेश्चन ये अभी नहीं आएंगे। अभी पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन आते रहेंगे इसमें वीडियो में, ठीक है। तो हमें दे रखा है कॉट ए इक्वल टू 8/15, तो हमें वैल्यू बतानी है 10 ए की। अब देखो कॉट ए इक्वल टू 8/15, अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रेशियो पता होने चाहिए PBB/HHB। तो ये होता है आपका 10 का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी का अपोजिट होता है आपका क्या कॉट का रेशियो। तो कॉट का रेशियो क्या होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 10 का रेशियो क्या होता है आपका, ये भी जरूर ध्यान देना है यहाँ पे कि ये ए है, एंगल ए की बात चल रही है, यहाँ पे भी एंगल ए है। तो 10 का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पे कॉट ए की बात चल रही है, यहाँ पे 10 ए की बात चल रही है, मतलब एंगल तो एक ही ले रखा है इन्होंने, तो इनके लिए बेस परपेंडिकुलर भी सारे सेम होंगे, ठीक है। अब देखो मैं समझा देता हूँ, वैसे आंसर आ गया था आपका बिना कुछ बनाए हुए, सीधे आ जाएगा आपका आंसर इसमें। अब देखो मैंने ये बना दिया आपके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ए यहाँ पे है, बी और सी। अब देखो कॉट ए की बात चल रही, मतलब इस वाले एंगल की बात चल रही थी इनकी, ठीक है। कॉट ए की बात चल रही थी
तो इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। 10 के लिए भी बात हुई है, 10 के लिए भी ए वाला एंगल देखना है, तो इसके लिए यही बेस रहा, ये परपेंडिकुलर और यही हाइपोटेनस। तो मुझे निकालने की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ेगी, तो मैं सीधे लिख सकता था यहाँ पे कि परपेंडिकुलर कितना था इसका 15 था और बेस कितनी थी 8 थी। तो मैं सीधे लिख देता परपेंडिकुलर कितना था 15 और बेस था आपका 8। तो ये सीधे मेरा क्या आ गया था, यहाँ पे आंसर आ गया था। बट यहीं पे आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता कि 10C बताओ, सॉरी हाँ मैं लिखता हूँ एक बार इसे अच्छे से। अगर आपसे बोल देता कि 10C बताओ, तो 10C में आप होता तो रेशियो ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट एक आपका क्वेश्चन गलत हो जाता क्योंकि ये सी एंगल की बात करें। तो आप कहाँ से देखते, इस वाले एंगल से। मैं रेड से कर देता हूँ रुको। आप किस एंगल से देखते सी के लिए, इस वाले से देखते। तो इस वाले के लिए ये वाली लाइन हो जाती है आपकी बेस, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाता है ये हाइपोटेनस। तो हमेशा ही सेम रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, बस बेस और परपेंडिकुलर आपके चेंज हो जाते। तो अब देखो अगर मैं इस हिसाब से करूँ कि 10C कितना आएगा, तो 10C के लिए परपेंडिकुलर है ये वाली साइड और परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सी थी, सॉरी ये वाली क्या साइड है, बेस है। तो इसके लिए बेस क्या थी 8 थी। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, चलो उससे उसी कलर से लिखते हैं। अगर कॉट ए दिया रहता मुझे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस था उसके लिए मतलब ये था 8, ये था आपका 15। अब देखो रेड से मैं कर रहा हूँ, रेड है मेरा 10C के लिए। 10C के लिए मेरा क्या था, ये बेस हो जाता क्योंकि मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, और ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो उसके लिए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका होता है। तो बेस तो ये था मेरा, तो बेस की जगह मैं कितना लिख देता 15 और परपेंडिकुलर कितना हो जाता मेरा ये वाली साइड। तो ये साइड कितनी थी आपकी अभी, ये थी हमारी 8। तो ये कितना आ जाता है आपका 8/15। अब इतने में अंतर दिख गया होगा ना आपको। 10A से मेरा आंसर अलग आ रहा है, 10C से मेरा आंसर अलग आ रहा है, मतलब एंगल भी आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसमें, ये जरूर ध्यान देना। ऐसा मत सोचना कि यार कॉट का रेसिप्रोकल है 10 तो सीधे मैंने 8/15 को 15/8 लिख दिया, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये ध्यान देना, कर सकते हो वैसे मैंने भी करा यहाँ पे, बट ये ध्यान देना कि जो एंगल दे रखा है ना आपको, एंगल सेम है। यहाँ पे कॉट थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह ए है, यहाँ पे थीटा की जगह ए है, तब तो आप सीधे रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा ना आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंक्लूड कर देता हूँ 1-2 क्वेश्चन जो आप करना घर पे। मैं बताता हूँ कि कॉट ए दे रखा है आपको इतना, तो आप क्या क्या निकाल सकते हो इसमें। आप निकालो साइन ए, बताना मुझे कितना आएगा, इसके साथ ही मुझे साइन सी भी बताना कितना आएगा, और क्या बता सकते हो आप साइन। बस इन 2 क्वेश्चन आप इसमें मैंने बना दिया आपके लिए। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल सा, साइन 18/cos 72। वैल्यू बतानी इनकी कितनी आएगी, ठीक है। 2013 में आपका क्वेश्चन आ रखा है, ये भी इजी है आपका। इसमें क्या करते हो आप लोग, इसमें आप करते हो कौन से रेशियो यूज करोगे, इसमें वाले रेशियो करोगे कि आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा, होता है कॉस थीटा। ये वाले भी मैंने आपको बता रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, पूरी पढ़ा रखी है मैंने, पूरे चैप्टर करा रखे हैं, ठीक है, मतलब पूरी एक्सरसाइजेस करा रखी है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। अब सारे नहीं बताऊंगा, सारे देख लेना आप लोग, बस यहाँ पे अभी जो यूज हो रहे हैं वही देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो साइन को कॉस में चेंज कर दो या कॉस को साइन में चेंज कर दो। तो मैं क्या करूँ, अब चलो साइन को ही कॉस में कर देते हैं, ठीक है। तो साइन को कॉस में करने के लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा साइन, इसको मुझे लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब मैंने 90 में से कितना घटाया होगा, क्या 18 है आपका, होगा सर कितना 72 अपॉन नीचे कितना था। अब देखना दोनों में से सिर्फ एक चेंज करना, दोनों ही चेंज करते रहोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, नीचे सेम ही रहने दो कॉस 72, ठीक है। तो ऊपर फॉर्मूला लगा दिया हमने कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है वो कॉस थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे 72, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा मतलब 72 अपॉन कॉस 72, दोनों जगह सेम है, तो ये हो गया आपका कैंसिल। कितने टाइम गया, 1 टाइम, ईजी है ना, इससे हो गया आपका आंसर। इसके अलावा क्या कर सकते थे, कॉस वाले को चेंज कर लेते, उसमें भी दिखा देता हूँ आपको कैसे करना था। तो आपको साइन वाले को ऐसे रहने देना था, कॉस वाले को आप कैसे लिखते, आप लिखते कॉस 90 में से कितना घटाओगे, 18 आ रहा होगा, मतलब सॉरी 72 आ रहा होगा, आपका होगा सर 18, ठीक है। तो इसमें लग गया कॉस 90 माइनस थीटा, ऊपर तो मैंने कुछ नहीं करना है, एक ही जगह चेंज करना है, तो वो हो गया आपका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन 18। तो इससे कैंसिल हो गया, तब भी कितना आ गया आपका 1 ही आ गया आंसर, ठीक है। कैसे भी करो आप लोग, आंसर आपका सेम ही आएगा। आई होप समझ रहे होगे ना।
और ऐसे वाले रेशियो भी ध्यान रखना आप सारी चीज़ों को, तभी जाके होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट फिर से पुरानी की तरह भी आ गया क्वेश्चन। 1026 अपॉन कॉट 64। एक चीज़ चेंज करो, दो चीज़ नहीं करनी चेंज हमें। हम ऊपर या नीचे कोई सा भी कर सकते हो। चलो मैं 10 ही कर देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो 1090 माइनस थीटा कितना होता है आपका कॉट थीटा। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको जिससे आपके सॉल्व हो जाए अच्छे से। एक नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टाइप का, बट एक नंबर भी काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, आपको होगा सर 1090 माइनस थीटा। थीटा कितना होगा यहाँ पे 64, क्योंकि 90 में से अगर मैं 64 घटाऊंगा तभी 26 आएगा ना। तो इस टाइप से लिखना है इसको, नीचे वाला चेंज नहीं करना है, एक ही करोगे, या तो कॉट करते या तो 10 करते। तो 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका कॉट थीटा। थीटा कितना है 64, नीचे भी आपका कॉट 64। फिर से वही कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल हो गया कितने टाइम, 1 टाइम। तो इसका आंसर भी कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब आप ऐसा भी कर सकते थे कि कॉट को 10 में चेंज करते हैं, तब भी आंसर आपका सेम रहता है। एक ही चीज़ चेंज करना, ऊपर नीचे करते मत रहना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा कभी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन है इफ़ 0 डिग्री इज इक्वल टू और लेस देन थीटा, या थीटा इज इक्वल टू या लेस देन 90, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। जब थीटा क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 90 से क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है, या 90 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सॉल्व आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको। तो आप कहोगे सर साइन की टेबल क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मतलब ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है आपका 30, ये होता है 45, ये होता है आपका 60 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री। ये किसकी वैल्यू सारी, साइन की, ठीक है, साइन थीटा की। 0 पे 0, तो बताओ इसमें से 0 और 90 के बीच में सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। आपका होगा सर जब क्या है साइन 0 है, इसका मतलब क्या होगा आपका थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि साइन 0 जब होता है सबसे मिनिमम होता है, तब इसका आंसर कितना होता है 0। कंडीशन के भी आपकी सही कर रहा है ना कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 0 के बराबर है और सबसे मिनिमम भी है, इससे छोटा अब यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ कॉसेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, इसे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू किसके है के। तो के की वैल्यू बतानी है, के तो ये रहने दो, यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यार यहाँ भी कॉस 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो मुझे ये देख के एक फॉर्मूला याद आना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी ये किसके बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस पे यूज करो उसे, यहाँ पे ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को तो मैंने कुछ नहीं करा, इनटू में यहाँ सारे कुछ नहीं है साइन का मतलब। तो ये क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, a क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो गया आपका के बराबर हो गया। अब जैसे ही मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दिया तो मुझे एक चीज़ और ही ध्यान आई कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज दूँ, साइन स्क्वायर थीटा को ये रहने दो, वहाँ मैंने भेज दिया तो 1 पहले से था, ये प्लस वाला वहाँ होके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता चला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। अब मुझे एक चीज़ और दिखाई दी कि यार कॉसेक और साइन तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं कॉसेक को साइन के फॉर्म पे लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉसेक थीटा जो होता है ना वो होता है 1/sin थीटा, ये भी आपको पता होगा। तो मैं इसको चेंज कर दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है के बराबर है। ये मल्टीप्लाई में मतलब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, बट ये डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1, तो 1 बराबर क्या हो गया के। तो के की वैल्यू क्या होगी
वैल्यू ऑफ के कितनी है, इज 1। समझ आया कैसे करा हमने, ईजी है ना। बस थोड़े से हमें फॉर्मूले ध्यान रखने चाहिए और थोड़े बहुत आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे आपको वहाँ जाके, क्योंकि कुछ इसमें स्टेप भी होते हैं, स्टेप भी ध्यान रखने पड़ सकते हैं आपको कि हाँ यार यहाँ पर से मैं किस तरफ को जाऊँ, क्या पता यहाँ पे से ध्यान ही ना आए क्या करें आगे को, या समझ ही ना आए कि क्या फॉर्मूले यूज़ करें, किसको खोलें किसको नहीं खोलें। ठीक है, तो एक दो बार इनको कर लेना आप प्रैक्टिस, उसके बाद आप आराम से बना लोगे इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा सा, 1 नंबर में आ सकता है, कभी आया था प्रीवियस ईयर में तब उठा रखे हैं। 2 sin 45 cos 45, सरल है। 2 sin 45 आपका होगा सर होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो इनको, 2 से 1 को, 1 से 1 को, मतलब सॉरी 2 से 1 को, तो ऊपर तो आएगा आपका 2, √2 × 2 आप कह सकते हो कि रूट के अंदर है तो √2 × 2 ऐसे लिखोगे, तो 2/√4। √4 की वैल्यू भी पता होगी आपको कितना होती है, 2। हाँ, √√4 कितना होता है, 2 ही तो होता है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका 1, ये हो गया आपका आंसर। ये आप पे इतने लिखने की जरूरत नहीं थी, रूट और रूट, जैसे √2 और √2 है ना, इनका आंसर हमेशा कितना आएगा 2, ऐसे √3 और √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 3 3 9 करो फिर 3 लिखो, सीधे 3 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे √4 × √4 ये कितना होगा आपका 4 होगा। ठीक है, तो देखो अब अगला देखते हैं, ईजी था ये तो। अब देखो अभी पहले करा था हमने क्वेश्चन वैसा ही आ गया, एक चीज़ इसमें चेंज कर लोगे आप, दूसरा क्या हो जाएगा खुद ब खुद ही आपका निकल जाएगा। तो 10 की भी मैंने बताई थी, 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 90 माइनस थीटा, थीटा कितना होगा आपका यहाँ पे 64, मतलब 90 में से अगर 64 घटाओगे तभी 26 आएगा ना, तो वही लिखा हुआ है, नीचे चेंज नहीं करोगे, नीचे क्या लिखोगे कॉट 64 का 64 ही, या तो इसे चेंज करते तो इसे नहीं करते। तो 10 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट 64/कॉट 64 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका यहाँ पे आंसर 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो देख लेना इनको भी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लो, सॉल्व इट साइन थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, 2016 में आया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। चलो साइन थीटा है बाहर, अभी सब साइन साइन ही चल रहा है तो इसको भी साइन में ही चेंज कर लो, तो ब्रैकेट के अंदर इसे लिख सकता हूँ मैं 1/sin थीटा। आपको पता होगा ना, अभी तो चीज़ें भी मैंने बताई थी कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है 1/sin थीटा के। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट जब तक सॉल्व नहीं होगा बाहर नहीं कूद जाना है सीधे, साइन थीटा इंटू 1/, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकता हूँ, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो मेरा आया साइन थीटा, या आप कहो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी करते हैं एलसीएम के लिए, तो क्रॉस करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 1, माइनस साइन को साइन से करोगे कितना जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा ना। अब देखो अब ब्रैकेट के बाहर निकलो, तो साइन थीटा बीच में कोई साइन नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में था इसके साइन थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये साइन थीटा इसकी भी डिवाइड में ही हुआ, तो इस साइन थीटा से साइन थीटा को मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान आना चाहिए इस समय, जब भी ऐसा दिखे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो मुझे अभी वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ माइनस में है, तो इधर क्या बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ 1 पहले से था, ये यहाँ से प्लस का उधर गया तो क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ भैया, अब ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2015 में फिर से आया, मैं बोल रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके फंसते हैं। अब देखो इस वाले को मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क में है, अब मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए ना ऐसे, तो इस वाले का आंसर आप मुझे निकाल के बताओगे कितना आ रहा है। अब इसे मैंने स्किप कर दिया, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, विदाउट यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। इनकी वैल्यू बतानी है बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके, तो निकाल देते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। जब भी ऐसी मुसीबत पे पड़ो तो एक चीज़ को चेंज कर लो, चेंज करने का मतलब है साइन को मैं कॉस ही में कर सकता हूँ ना, तो किसी वाले को भी कॉस में कर लो, तो चलो इसको तो मैं ऐसे रन देता हूँ साइन स्क्वायर 25 प्लस इस वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको वाले में लिख सकता हूँ साइन, अब इसको पूरा ब्रैकेट में भी लिखना पड़ सकता है आपको, साइन
90 माइनस कितना माइनस कर रहा हूँ मैं इसमें से 25, तब मेरा 65 आएगा। और इस पूरे को क्या कर दूंगा स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना हमारा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह तो यहाँ पे दिया हुआ है ना हमें, तो थीटा की जगह कितना लिख देंगे हम, इसे कट करके हम लिख देंगे 25। अब देखो ये एक फार्मूला और आपको यह भी बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। थीटा इक्वल होने चाहिए, ये ध्यान देना। थीटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, तो ये फार्मूला हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया इसमें 1। ठीक है, ईजी था ना, अभी नोट कर लो जो नोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू हमें पता है कॉस थीटा की 4/5, फिर से वही पता होनी चाहिए हमें PBP अपॉन HHB। तो कॉस की होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो हमें पता है। अब कॉट के लिए हमें चाहिए बेस और परपेंडिकुलर, कॉसेक के लिए चाहिए हमें हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर निकालना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल बना लूँगा, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कैसा एंगल है मेरा, थीटा एंगल है। ये नाम दे दिया मैंने इसे A, B एंड C। तो बेस कौन सा हुआ इसके लिए, ये वाला बेस हो गया मेरा AB। हाइपोटेनस तो मेरी हमेशा ही रहेगी AC। तो हाइपोटेनस कितनी है आपकी 5, बेस हो गया आपका 4। आपको ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर, तो इसे निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस। इजी क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी 1-1, 2-2 नंबर के आएंगे, छोड़ के नहीं आने आपको। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहते हैं हमारे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये मैं लिख भी रहा हूँ। तो AC दे रखा है हमें 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC हमें नहीं पता है, तो BC का स्क्वायर तो ऐसे रहने दो। A भी पता है हमें 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया BC का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। ये प्लस का 16 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 16। यहाँ हो गया आपका BC का स्क्वायर। तो 25 में से अगर आप 25 में से 16 घटाओगे तो आपका आएगा 9। तो 9 बराबर आ गया आपका BC का स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ भेज दो, तो BC तो वैसे ही रहा, ये क्या हो गया आपका √9। BC बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, तो ये कितना निकल गया आपका 3। अब तीनों रेशियो मिल गया हमें, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सब मिल गया। तो कोई सा भी रेशियो आप निकाल सकते हो। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा AB और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा BC प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक होता है आपका साइन का उल्टा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है आपका AC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका BC। ठीक है, इसका स्क्वायर तो रख दो। AB कितना है आपका 4 अपॉन BC कितना है आपका 3 प्लस AC कितना है आपका 5, BC कितना है आपका 3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3, आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर हो गया आपका 4 + 5, इसका होल स्क्वायर। ऐड करो 4 और 5 को, कितना हो गया आपका 9/3 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, तो हमारे पास कितना बचा, यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा ही बचा है। तो हमारे पास बचा 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 9। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी हल्की फुल्की, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती इसमें। तो आई होप समझ आ गया होगा, नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A। आपको प्रूव करना है कि जो LHS लिखा है RHS के इक्वल है। आप इस साइड को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, इस साइड को भी, बट जिस साइड ज़्यादा है उसे सॉल्व करेंगे। इससे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं निकाल पाएंगे ना, इसको निकाल के उल्टा इस टाइप का नहीं निकाल सकते हैं, बट इससे सॉल्व करके हम ये निकाल सकते हैं। तो हम क्या लेंगे इन LHS में प्रूव करेंगे कि tan स्क्वायर A के बराबर है। तो ये आपका 1 +
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जैसे आपको ऐसा दिखे ना टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो किसी एक बंदे को चेंज करना है तो टेन को चेंज करो या तो कॉट को। अब आंसर हमारा टेन की तरफ है तो हम कॉट को ही चेंज करेंगे टेन पे। तो ऊपर वाला नहीं करना है, दोनों मत कर देना कहीं। टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ कॉट ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन ए। ये मैंने आपको बता रखे थे पहले भी, ये रेशियो आपको पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो ऊपर तो ये रहा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब नीचे देखोगे तो इसके नीचे ले लो आप 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो नीचे क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। ऊपर क्रॉस करते हैं इसे तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या होता है आपका होगा सर ये क्या हो जाते हैं हमारे उल्टे हो जाते हैं ऊपर जाके। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा। तो ऊपर था हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये नीचे वाला तो आपका नीचे ही रहेगा, नीचे था आपका। अब इसको भी सीधा करके लिख सकते हो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो इससे ये मैं पूरा कैंसिल कर सकता हूँ, तो आपके पास क्या बचा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप लिख सकते होगी LHS बराबर, मैंने RHS क्या कर दिया है प्रूव कर दिया है, तो LHS बराबर RHS प्रूव। ये हो गया आपका इसका आंसर, इजी था। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट sec a प्लस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। फिर से वही करेंगे, LHS ही लेंगे। इन LHS में हमारे पास sec a प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। तो सेक आपको पता होगा सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक होता है आपका सेक ए होगा आपका 1 अपॉन कॉस ए का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन होता है आपका टेन ए होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। तो लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अंदर सॉल्व करेंगे पहले, नीचे नीचे कॉस है दोनों के, तो कॉस हमारा नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा 1 अपॉन साइन ए। इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर अलग लिख देता हूँ, और इस भैया का कॉस स्क्वायर ए इसको अलग लिख सकता हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी है। ठीक है, ये लिखा के समझ जाओगे अभी। अब देखो कॉस स्क्वायर है मैंने पढ़ रखा है ना एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर होता है 1। अब मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है बराबर हो जाएगा 1, ये साइन उधर भेज दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर था मेरे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे से थोड़ी सी गाड़ी अटक गई हमारी, क्योंकि ऊपर तो 1 प्लस साइन ए आ गया और नीचे भी आ गया 1 माइनस साइन ए, पर ये भी स्क्वायर है और यहाँ कहीं भी आंसर में स्क्वायर नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा एक दिमाग और लगाना पड़ेगा कि मुझे इस 1 को अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस 1 को मैं स्क्वायर कर दूँ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो कर सकता हूँ ऐसा 1 का स्क्वायर भी कर दूंगा तो तब भी 1 ही रहेगा। तो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि ये कैसा हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए, क्योंकि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो मैंने बना दिया ना, A1 का भी मैंने कहा स्क्वायर कर देता हूँ, आंसर तो 1 ही रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी ना 1 को। ठीक हो गया, तो ऊपर भी है कि देखो स्क्वायर में, तो स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 प्लस साइन है, इसी को 2 बार लिख दूंगा 1 प्लस साइन है। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर कहता हूँ तो मैं 2 गुणा 2 भी तो लिख सकता हूँ ना, मैं 4 नहीं लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ। अपॉन नीचे हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी था आपका साइन है, और ए माइनस बी तो ए माइनस बी। ये क्यों करा अब पता चलेगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब रेड से लिख देता हूँ इधर पे। ठीक है, तो ऊपर बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना बचा आपके पास 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यही हमें क्या चाहिए था
RHS में भी ये था ना आपका 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन है, तो LHS हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। प्रूव कर दिया हमने से, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, बस एक दो बार इनको आप करके जरूर जाना पेपर से पहले, तभी आएंगे, नहीं तो ये मतलब क्लिक नहीं होता दिमाग में कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस तरफ जाऊँ। एक दो बार आपने किए होंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ दिख गए तो आप कर सकते हो कि हाँ इस टाइप से मुझे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम जो आगे क्वेश्चन है अगली वीडियो में करेंगे, अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो चलो इसे देख लेते हैं। tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, इसके बराबर लाना है हमें। तो फिर से वही करेंगे हम, LHS में देखेंगे। LHS में था आपका tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, क्या कर लेते हैं, नीचे एलसीएम लो, आपको क्या करें इससे ज़्यादा, सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 इसमें आ गया आपका नीचे से एलसीएम, तो ऊपर क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो गया आपका सेक थीटा प्लस 1, ये किससे मल्टीप्लाई हो गया आपका tan थीटा से, प्लस इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 और आपका यहाँ था tan थीटा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो tan और tan यहाँ हमारा गया है दोनों जगह है, तो tan थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, tan थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचा मेरे पास सेक थीटा प्लस 1, यहाँ से बीच में था प्लस का साइन तो प्लस, वहाँ से बचा मेरे पास सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे भी मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, ये लग रहा है मुझे a माइनस बी ए प्लस बी, मैंने आपको बता रखे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ए कितना है आपका, कैसा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, बी तो है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ऊपर देखो क्या हलचल हो रही है हमारी, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और अंदर क्या बच गया हमारे पास, बाहर बचा हमारे पास tan थीटा, एक सेक और एक सेक दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 2 सेक थीटा। नीचे देखो, नीचे क्या था हमारे पास अभी तक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अब हम फिर से फंस गए, अब क्या करें, अब लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इससे मुझे चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं सेक को वहाँ ले जाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 को इधर ले आते हैं। तो मैंने क्या करा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 था यहाँ के माइनस का 1 हो गया, और ये tan को मैंने उधर भेज दिया, यहाँ माइनस का था वहाँ जाके क्या हो गया प्लस का, तो वहाँ आ गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे आगे को यहीं पे कर देते हैं। तो ऊपर तो रहा मेरा tan थीटा, अंदर से रहा 2 सेक थीटा, नीचे हो गया मेरा आपका tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी एक पावर से ये पूरा कट गया, तो ऊपर बचा मेरे पास 2 सेक थीटा, नीचे हुआ आपका tan थीटा, ठीक है। इतना समझ आ रहा होगा ना। थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, फिर आगे पे करते हैं। तो अब देखो, अब हमें 2 कॉसेक थीटा निकालना है। अभी 2 सेक तो हमारे पास आ गया, 10 भी आ गया, लेकिन कॉसेक अभी तक नहीं है। तो अब क्या करो, 2 इंटू सेक थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं बताया था मैंने, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको तो चेंज कर दो आप किस में, 1 अपॉन कॉस थीटा में। नीचे 10 है, 10 को भी चेंज कर दो, tan थीटा बराबर ही मैंने बताया था आपको कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो 2 अपॉन कॉस थीटा तो यही था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, नीचे कॉस थीटा था। अब मैंने डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गया तो उल्टे हो जाएंगे, मतलब कॉस सबसे ऊपर चले जाएगा, साइन उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कॉस से मैंने इस कॉस को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा 2 अपॉन साइन थीटा। बस आ गया आंसर आपका। आपका हो गया सर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अभी तो बताया था मैंने आपको कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो 2 है पहले से, तो 2 रहने दो, और 1 अपॉन साइन थीटा का कितना हो गया, कॉसेक थीटा। ये था आपका आंसर, ठीक है।
तो आप लिख सकते थे LHS बराबर क्या है मेरा RHS है। नोट कर लो। अब देखो बहुत टाइम बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं करते हैं, एक वीडियो और बना देंगे पार्ट 2 इसके लिए, उसमें जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे वो भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलूंगा इसके पार्ट 2 के साथ, कल मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, फिर इसके अगले दिन उसका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले अपने, तब तक के लिए बाय।